5 जुलाई को आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा, अक़लियत के लोगों को, सामाजिक न्याय के चाहने वाले लोगों को जो मान और सम्मान दिया है और देश में जो लौ जलाया है सामाजिक न्याय के विचारधारा को, मैं राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश के पार्टी के सम्मानित सभी नेता, कार्यकर्ता साथी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के आइए और अपने नेता का जिन्होंने लौ जलाया है उस लड़ाई को हम लोग और धारदार और तेज करने के लिए हम लोग संकल्प लें। 2024 का लोकसभा चुनाव आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मुद्दे खोजने में लगे हैं जिसकी काट विपक्षी दलों के पास नहीं हो। कॉमन सिविल कोड वो हथियार है जिसे विपक्षी दल भी पसोपेश में आ सकते हैं। पीएम मोदी ने कॉमन सिविल कोड पर ऐसा बयान दे दिया है जिसने देश के मुस्लिमों को एक बार फिर से सियासत का मोहरा बना दिया है। अगले 6 महीने में मोदी साहब ऐसा क्या करने वाले हैं जिसके बारे में जानकर विपक्ष में हड़कंप मच गया है। हर चुनाव से पहले मोदी कुछ ऐसा करते हैं जिसकी काट उनकी राजनीतिक दुश्मनों के पास नहीं होती और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 10 महीने बाद लोकसभा चुनाव होगा। विपक्षी पार्टियां मोदी को हराने का प्लान तैयार कर रही हैं, लेकिन मोदी वो करने जा रहे हैं जिसका इंतजार हिंदुस्तान कई दशकों से कर रहा था। पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी आदेश दिया है कि उन्हें आगे अब क्या करना है। मोदी शाह की प्लानिंग 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से भी बड़ी है। अगर मोदी अपनी इस महा प्लानिंग में कामयाब हो गए तो भारत में रहने वाले 70% मुस्लिम बीजेपी के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर मोदी बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दुश्मनों की बोलती बंद हो जाती है। इसी हफ्ते जिस मुस्लिम बाहुल्य देश मिस्र से पीएम मोदी भारत लौटे हैं, वहां की सरकार ने करीब 90 साल पहले ही 3 तलाक को बैन कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ बोलने वाला मुस्लिम देश कतर भी ऐसा ही देश है जहां 3 तलाक को बैन किया जा चुका है। इसके साथ ही जॉर्डन, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन भारत में कुछ मुस्लिम ये चाहते हैं कि उन्हें 3 तलाक से छूट मिले और वो 4-4 शादियां कर सके। भोपाल पहुंचे पीएम मोदी ने इसी 3 तलाक को लेकर कहा है कि कुछ पार्टी अपने फायदे के लिए 3 तलाक का फंदा लटकाकर मुस्लिम बहनों पर अत्याचार की खुली छूट चाहते हैं, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद पीएम मोदी ने कॉमन सिविल कोड और पसमानदा मुस्लिमों पर जो बयान दिया उसे सुनकर मोदी विरोधियों की नींद उड़ चुकी है। जब देश आजाद हुआ उस दौरान ही कॉमन सिविल कोड लागू हो जाता, लेकिन मुस्लिम हित और राजनीतिक वजह से इसे तब लागू नहीं किया गया। इसके बाद इस कानून को लागू करने की लगातार मांग उठती रही, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई बार इस पर काम करने के लिए कहा। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद एक देश एक कानून की मांग तेज हुई और इसे अपना मुद्दा बनाकर बीजेपी ने वोट भी लिया। लेकिन जब भी इसे लागू करने की बात आती है तो विपक्षी पार्टियां विरोध करने लगती हैं और इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताया जाता है। भोपाल पहुंचे मोदी ने 2024 के चुनाव का बिगुल फूंकते हुए इस कानून का विरोध करने वालों की धज्जियां उड़ा दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के मुसलमानों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़का रहे हैं। एक घर में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, अगर वो मुस्लिमों की हितैषी होती तो मुसलमान आज पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे होते। पीएम मोदी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हुआ उसका नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जो दल कॉमन सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है बल्कि सबसे बड़े दुश्मन है। इन्हीं दलों की वजह से पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को पसमानदा कहा जाता है। भारत में मुसलमानों की कुल आबादी का करीब 85% हिस्सा पसमानदा मुस्लिमों का है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी की रणनीति का ये हिस्सा है कि देश के करीब 85% मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। अगर मोदी अपने इस प्लान में कामयाब होते हैं तो 2024 का चुनाव उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। कॉमन सिविल कोड और पसमानदा मुस्लिमों पर मोदी के बयान अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस,
जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।